हेलो। हेलो जैनब, कैसी हो? ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप आज एसोसिएशन गई थी? आपको कैसे पता चला? नस्लिहान ने देखा था, उसी ने मुझे बताया। हाँ, समझ गई। तुम ठीक हो जैनब? सब खैरियत तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ थकी हुई हूँ, आज बहुत मसरूफ दिन गुजरा। मैं तो तुम्हें खाने पर बुलाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पर ही तैयारी करवा लूंगा। वहाँ जिमल भी आ सकती है, महल भी है। क्या ख्याल है? अर्तुल, मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा वक्त घर में गुजारूं। जैनब, क्या यही बात है कि तुम थकी हुई हो? जी हाँ, मैं आराम करूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। आपको मैं कल कॉल करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। डॉक्यूमेंट्स दे दिए तुमने? देखो लेट मत करना, असरा साहिबा नाराज हो जाएंगी। तुम फिक्र मत करो, पहले ही दे चुकी हूँ मैं। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्हें पता है मैं आ रहा हूँ, अगर आप फ़ोन कर दें तो मेहरबानी होगी। ठीक है, आप 2 मिनट यहीं वेट करें। पता नहीं कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, हद होती है। जाइए, अजरा मैडम आपका वेट कर रही हैं। शुक्रिया। हेलो। हेलो, मेरा नाम अजरा है। मैं थे। आपने इतनी जहमत की, समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको फ़ोन पे बताया था, मैं करीब ही था। ये लीजिए, चेक कर लीजिए, आपकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसमें, कार्ड्स वगैरह और जो भी चीज़ें थी। कार्ड्स तो मैंने अपने पहले ही कैंसिल करवा दिए थे, लेकिन अपना आईडी मिलने पे बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ? मैं समझा नहीं। आपने मेरे लिए इतनी जहमत उठाई, कॉफ़ी पिए बगैर तो नहीं जाने दूंगी मैं आपको अब। अरे नहीं, बिला वजह तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी बिज़ी होंगी अपने कामों में। नहीं, मैं बिजी बिल्कुल नहीं। रुक जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा फिर ठीक है। अगर सच कहूँ तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्या मतलब? मेरा मतलब है, जब मैंने सुना जनरल मैनेजर, तो सोचा कोई एजेंट सी खातून होगी। तो क्या ऐसा सोचा? वैसे मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। यहाँ सब मेरा नाम लेते हैं और मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। अगर आपको सच बताऊं तो ज्यादा फ्रेंडली लगता है। जी बिल्कुल मिस अजरा, बिल्कुल। आई लाइक इट। तो क्या पियेंगे मेते? चाय? चाय ठीक रहेगी। चाय? अगर हो सके तो। ठीक है, चाय। प्लीज एक चाय और फिल्टर कॉफी ला दीजिए। तो मेते, क्या करते हैं आप? कहाँ से हैं आप और कहाँ रहते हैं? कुछ तो बताएं अपने बारे में। अब्दुल्ला साहब ठीक है ना? जी ठीक है, वो सो रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। हयात, मुझे कॉफी बना दो, कसम से थक गई हूँ। ठीक है आपा। बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मी। आज वकील के पास गया था, उसने कहा कि डीएनए टेस्ट करवा लो। तो फिर करवा लो ना। सुमैया अम्मी की कॉल आई थी, उनसे मुलाकात हुई। ये तो अभी उन्हें सुमैया अम्मी ही कहता सुमैया है। साहिबा जो भी हो, खैर उनका कहना था कि नायला कसूरवार नहीं, सब गुस्से में कहा था। ये बात उन्होंने कही? हाँ, और जब मैंने कहा कि बच्चा मेरा नहीं है तो उसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया। जब मैंने कहा उस वक्त नहीं माने, उस औरत ने कहा तो मान लिया। ये सब क्या है मुस्तफा? अम्मी मैं क्या करूं? नायला सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि वो मेरी दोस्त भी थी। मैंने सब कुछ उससे शेयर किया। अब वो नहीं है तो मैं किससे मशवरा लूं? मुझसे मशवरा लो? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझती हूँ बेटा। अच्छा तो बताएं मैं क्या करूं? जाकर अपनी बीवी से बात करो। यही बात तो सुमैया अम्मी ने भी कही थी।
क्या यही बात मैंने तुमसे पहले नहीं की थी? बताओ मुझे। शुक्रिया हयात। मजे से पिए। वो कितना हैंडसम है ना। है तो। तुम्हें एक बात बताऊं महर, अब तक जितने लड़कों से मिली हूँ ये उन सबसे अलग है। सबका यही कहना होता था मैं अपनी अम्मी से पूछ लेता हूँ, अपने पापा से पूछ लेता हूँ। ये मैच्योर है, कहता है मैं मीटिंग में हूँ। मतलब कि बिजनेसमैन है वो। लगता है तुम इम्प्रेस हो गई हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे तो लगता है मैं जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम भी उसे अच्छी लगती हो। वाकई। अच्छा खैर, उसके इर्द गिर्द तो बहुत सी लड़कियाँ होंगी जैसे मॉडल्स वगैरह उसे चाहने वाली। हाँ सही कह रही हो, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी तो होंगी। मुझे नहीं मालूम, क्या इंटरनेट पे चेक करें? रुको देखते हैं। नोमान आर्दम। नोमान आर्दम। हाय मेरा तो दिल घबरा रहा है। रुक जाओ लड़की, अभी से क्यों घबरा रही हो? कुछ मिला तुम्हें? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला, बस कुछ अचीवमेंट्स की पोस्ट वगैरह हैं और कुछ अवार्ड्स वगैरह। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है इसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है यार। दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ। मेरे बच्चियों को स्कूल से ले लिया है, इन्हें कुछ चीजें चाहिए थी तो इसलिए हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैंने बस बताने के लिए फोन किया है। अच्छा ठीक है, जो भी करना है कर लो। वैसे आप घर कब तक आ रहे हैं, ताकि मैं डिनर तैयार कर दूंगी। मैं पूछ रही हूँ बच्चियों के लिए खाने से पहले कुछ तैयार करूँ या नहीं। शायद देर हो जाए, निकलते वक्त कॉल कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। मेरी प्यारी बेटी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। सुबह बात की थी मैंने भाई से। तो फिर कैसी रही बातचीत? वो तुम्हारी नानी से मिला था। मेरा ख्याल है कि वो अब नायला से बात करने का सोच रहा है। फजूल इतना तमाशा किया, क्या फायदा? ठीक कह रहे हो। अजलान, हाँ बोलो। क्या हम नायला और मुस्तफा भाई को छोड़कर अपने बारे में बात करें? बोलो क्या बात है? मैंने बहुत सोचा अजलान। जा रही हो तुम क्या? मैं रहना चाहती हूँ। वाकई? दुआ। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया सुन के। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम्हारे रुकने की। मैं अलग नहीं चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और मैं चाहती हूँ कि जवेरी हम दोनों के साथ बड़ी हो। ऐसा ही होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसे ही होगा दुआ। मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए जीऊंगा बस। अजलान, बोलो मेरी जान। मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? बिल्कुल, क्या चाहती हो बोलो। क्या हम यहाँ से चले? लेकिन कहाँ? क्यों ना हम अपना घर बनाए। देखो तुम जानते हो कि मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हम तीनों एक नए घर में बहुत खुश रह सकते हैं। सोचो तो इस बारे में। हाँ, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, पहले भी कह चुका हूँ तुमसे। हम तीनों इसी घर में रहेंगे। तुमने कहा था हमारे लिए सब कुछ करोगे, क्या हो गया उस वादे को? मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? देखो दुआ, जब हमारी शादी हुई थी ना, तुम उस वक्त भी जानती थी कि हमने यहीं रहना इसी घर में, और तुम्हें इस बात से कोई मसला नहीं था। उस वक्त मैं जिंदगी के इन पहलुओं से वाकिफ नहीं थी अजलान।
मैं नहीं जानती थी कि मैं किस जिंदगी में कदम रख रही हूँ। तुम्हारी अम्मी का क्या सुलूक होगा। मैं जानता हूँ, यानी घूम फिर कर बात दोबारा मेरी माँ पर आ गई। दुआ, तुम कभी खुश रह ही नहीं सकती हो मेरे साथ। तुम उनसे क्या चाहती हो बताओ ना, चाहिए क्या तुम्हें उनसे? हाँ? मैं क्या चाहती हूँ अजलान, ये कह रहे हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पर। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हम बात कर रहे थे। बात हो ही नहीं सकती। दुआ, तुम मोहब्बत की बात कर रही थी ना, तुम खानदान की बात कर रही थी ना मुझसे। और तुमने भी यही बातें की थी अजलान, लेकिन अब फैसला तुम करोगे, तुम्हारी अम्मी या फिर हम। यार तुम्हें हो क्या जाता है? इतनी फजूल बकवास क्यों करने लगती हो तुम दुआ? देखो अजलान, मैं इस घर में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हूँ। तुम लोगों की बातों और तानों से अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पा रही हूँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? अच्छा ठीक है बस करो, मैं खुद जाकर बात करूंगा अम्मी से। बात करने से कुछ नहीं होगा, पहले भी बात कर चुके हो। क्या हुआ था? हमारा वाहिद मसला ये घर है। मुझे यकीन है हम बहुत खुश रह सकते हैं, बस यहाँ से चलो। ऐसा नहीं है दुआ, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारा वाहिद मसला सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ये बात तुम जानती हो ना। हमारा मसला ये बेअदबियां हैं और तुम्हारी ये फजूल की जिद है, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं बेअदब इंसान हूँ, मैं बेअदब हूँ, हालांकि मैंने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, तुम जानते हो। तो ठीक है, तुमने जो कुछ भी मेरी माँ के साथ किया उसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? तुमने इस घर में मेरे बाप और अपनी खाला की बात कराई, वो भी हम सब से छुप कर। तुम्हें एहसास भी है तुम कितनी घटिया हरकतें कर रही हो? अजलान, मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुकी हूँ, मैं समझा चुकी हूँ। बस दुआ, बस मैंने गलती की थी, ठीक है, और मैंने उसकी कीमत भी अदा की। मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए जो कुछ भी मुमकिन था वो सब किया। चाहता था कि जवेरिया इसी घर में पली बढ़े, मगर उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी खाला और मेरे बाबा इसी घर में एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकले। जानती हो क्या गुजरी हम पर? मैं किससे कहूं जाकर? और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? मुझे दुख पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अजलान, तुम्हें लगता है इस सब का एहसास नहीं है मुझे? अच्छा, अगर तुम्हें एहसास है तो तुमने उसके मुताबिक बर्ताव क्यों नहीं किया? दुआ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे बगैर मैं क्या कुछ सह रहा था? मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया दुआ, क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी में पहली बार मैंने इस घर में अपनी माँ के खिलाफ एक काम किया था, और वो था तुमसे शादी करना। और तुमने उसी को मेरी माँ के खिलाफ हथियार बना लिया दुआ। अजलान, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी। भूल गई तो तुम भी भुला दो ना। चलो ना, हम अपना घर बनाते, वहां खुश रहेंगे, देखना। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती अजलान, मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगी, प्लीज समझो। दुआ, अगर तुम चाहती हो मुझे, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। हाँ, अगर तुम कहती हो नहीं, तुम नहीं रह सकती, तो तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें पाने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबसे थक चुका हूं। तो तुमने हमारे रिश्ते से हार मान ली, ये कहना चाह रहे हो तुम? दुआ, अब इसका क्या मतलब है? तुम दोनों मेरे लिए कीमती हो, मगर अब बस सब खत्म हो चुका। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। प्लीज मुझे और मत आजमाओ, और न इससे ज्यादा उम्मीद रखना। तो तुम मेरी मोहब्बत के इजहार करने के बाद कह रहे हो कि कुछ नहीं हो सकता? तुम्हारे लिए घर बदलना इतना मुश्किल है कि तुम हमें भी छोड़ दोगे अजलान? मसला घर बदलने का नहीं है दुआ, बात ये नहीं है। मैं अम्मी को दुख नहीं दे सकता। बाबा के साथ क्या होगा ये भी नहीं मालूम। मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी भी।
ठीक है, समझ गई मैं तुम्हें। Nasıl emek verdim ben bilirim. Sen sadece sevilmenin kibirindeyken kaç gün uyumadım, kendime gelemedim. Senin arsız hallerde gezinip dolaşıyorken bana kalan inandığın aşktan biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı. Olsun, sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten olsun. Sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten. Sadece sevilmenin kibirindeyken kaç gün uyumadım, kendime gelemedim. Senin arsız hallerde gezinip dolaşıyorken bana kalan inandığın aşktan biraz hüzün, biraz öfke, biraz gözyaşı. Olsun, sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten olsun. Sever gönül bir şey de denmez. Olsun, yanar alev alev sönerken solsun. Bu kalp senin uğruna her gün ölsün. Sensiz yaşamak ne ki zaten. वैसे आज रात मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, आप भी आ सकते हैं। तुमने मुझे इन चीजों का आदी बना दिया है। दरअसल मेरा इरादा था कि आज रात मैं घर पर ही रहूं, लेकिन फिर भी अगर दिल किया तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बस ऑफर है, जबरदस्ती कोई नहीं, लेकिन अगर आने का इरादा हो तो मालूम है कहाँ मिलूंगी। कहाँ जा रहे हैं बाबा? एक दोस्त ने बुलाया है बेटा, बस जरा उससे मिलने जा रहा हूँ। आपको तो वाकई नाइट आउट पसंद आ गया है, चले एंजॉय करें। शुक्रिया, मुझे देर हो जाएगी, परेशान मत होना तुम। मैंने ये कभी नहीं सोचा था मेरे बाबा रात को बाहर और मैं घर में रहूंगा, ये क्या बात हुई? तो तुम भी चले जाओ। मिलते हैं फिर। एंजॉय करें। लगता है फिर कुछ भूल गए बाबा।
मैं तो उनाल। जी हाँ। ये आपके लिए। ये क्या है? अजरा साहिबा ने भिजवाया है। क्या ये मेरे लिए है? मैं तो उनाल आप ही है ना? जी जी मैं ही हूँ, शुक्रिया। ये लीजिए। जी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डियर मेते, मेरा वॉलेट मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक गैर होकर मुझ तक मेरी कीमती चीज पहुंचाई। उम्मीद है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अजरा।